इस महाभारत में है हश्र, झूठ और अभिमान का, नैतिक बल के अर्थ का और जिक्र सत्य ज्ञान का। आओ हम सब मिल के बूझें इतिहास इस इतिहास का। एक दिन द्रोणाचार्य के पास एकलव्य नाम का भील कुमार आया और उसने द्रोणाचार्य को प्रणाम करके कहा कि हे गुरुवर, मैं एक भील कुमार हूँ, मेरा नाम एकलव्य है, मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि मैं सिर्फ राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। द्रोणाचार्य की बात सुनकर एकलव्य मायूस होकर वहाँ से वापस लौट गया। पर एकलव्य की ललक इतनी जोरदार थी कि उसने द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा की रोज पूजा करके खुद ही अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया। उसकी गुरु भक्ति और जिज्ञासा को देखते हुए धीरे धीरे एकलव्य धनुर्विद्या में प्रवीण होने लगा। इधर एक दिन सभी राजकुमार शिकार खेलने के लिए वन में गए। वे अपने साथ एक कुत्ता भी ले गए। जंगल में शिकार करते करते वह कुत्ता राजकुमारों से दूर निकल गया और वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां एकलव्य अपना प्रशिक्षण ले रहा था। कुत्ते की भौंकने की आवाज़ से एकलव्य के प्रशिक्षण में बाधा पड़ी, इसीलिए एकलव्य ने अपने तीरों से उस कुत्ते का मुंह ऐसा बांधा कि कुत्ता भौंकना बंद हो गया, पर कुत्ता जरा भी घायल ना हुआ। कुछ देर बाद सभी राजकुमार उस कुत्ते को ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंचे और जब सबने यह देखा कि कुत्ते का मुंह इस तरह बांधा गया है कि वह घायल भी नहीं हुआ और उसका भौंकना भी बंद हो गया, तो वो सब अचरज में पड़ गए। उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने इतनी अच्छी धनुर्विद्या किससे सीखी है? तो एकलव्य ने जवाब दिया, मैंने गुरु द्रोणाचार्य से ये धनुर्विद्या सीखी है। अर्जुन को बहुत दुख हुआ। सभी ने वापस आकर गुरु द्रोणाचार्य को इस कहानी के बारे में बताया और अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि हे गुरुवर, आप तो कहते थे कि मेरे समान इस दुनिया में कोई और धनुर्धर नहीं है, पर एकलव्य तो मेरे से भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है और आपने उसे विद्या सिखाई और मुझे बताया भी नहीं। द्रोणाचार्य ने कहा कि मैंने एकलव्य को धनुर्विद्या नहीं सिखाई, यह उसकी गुरु भक्ति और निष्ठा का ही परिणाम है कि वो इतना अच्छा धनुर्धर बन गया। फिर गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ एकलव्य था और उन्होंने एकलव्य से कहा कि तुमने यह धनुर्विद्या कैसे सीखी है। एकलव्य ने पूरी कहानी द्रोणाचार्य को सुना दी। द्रोणाचार्य ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुमने मेरे से ये प्रशिक्षण लिया है, इसीलिए अब तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने बहुत तत्परता से गुरु को कहा कि बताइए गुरुवर, मैं आपको क्या भेंट दूँ? तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में चाहिए। एकलव्य ने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा क्षण भर में काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। यह देखकर अर्जुन का द्वेष चला गया और उसका मन एकलव्य के लिए प्रेम से भर गया। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य की ऐसी गुरु भक्ति और निष्ठा देखकर उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एकलव्य को यह आशीर्वाद दिया कि अब तुम अपने बाएं हाथ से भी इससे भी अच्छा धनुष बाण चला सकोगे और जीवन में बहुत सफल होगे। अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा। जय श्री कृष्ण।